अंधा कर देने वाली रोशनी, एक ऐसा नजारा जो आंखों को चौंका देता है। बहरा कर देने वाला शोर, ऐसा शोर जो दिल की धड़कनें रोक दे। और फिर तबाही। सोचिए, एक आम दिन की तरह है। सब कुछ सामान्य है, जैसे हर दिन होता है। चिड़ियां चहचहा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सूरज चमक रहा है, एक खुशनुमा माहौल है। अचानक सब बदल जाता है। एक पल में सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। एक तेज रोशनी आसमान में फैल जाती है। ये रोशनी सब कुछ निगल जाती है। फिर एक बहुत तेज आवाज आती है। ये आवाज कानों को चीर देती है। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई तबाही है। ये है एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक ऐसा धमाका जो सब कुछ तबाह कर देता है। और ये बहुत भयानक तबाही लाने वाला है, हर चीज को नष्ट कर देने वाला। हवा में करंट दौड़ जाता है, हर चीज में बिजली का संचार हो जाता है, एकदम सन्नाटा छा जाता है। ऐसा सन्नाटा जो डरावना है, लेकिन ये शांति एक भयानक तूफान से पहले की शांति है। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा। एक ऐसा पल जब दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। एक ऐसा पल जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जिन लोगों ने ये रोशनी देखी है, उनके दिलों में डर समा गया है। उनके पास चंद सेकंड्स हैं। ये सेकंड्स उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सेकंड्स हैं। सेकंड्स उससे पहले कि उनकी दुनिया आग और तबाही में जलकर खाक हो जाए। एक ऐसी तबाही जो सब कुछ बदल देगी। धमाके के केंद्र में तापमान अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाता है। लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस, सूरज के केंद्र से भी ज्यादा गर्म। यह गर्मी इतनी तेज होती है कि अपने आसपास की हर चीज को पल भर में भाप बना देती है। लोग, इमारतें, यहां तक कि हवा भी, कुछ भी इस आग के सामने नहीं टिक सकता। इंसानों के शरीर मांस और हड्डी के बने एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में अपने मूल तत्वों में बदल जाते हैं। न राख, न अवशेष, बस बहुत ज्यादा गर्म गैस का एक तेजी से फैलता हुआ बादल। विस्फोट के केंद्र से एक तेज गर्मी की लहर बाहर की ओर भागती है। यह थर्मल रेडिएशन प्रकाश की गति से यात्रा करती है। यह विकिरण ऊष्मा है जो मीलों तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लेगी। जो लोग तुरंत भाप नहीं बनते हैं, उन्हें एक अलग लेकिन उतनी ही भयानक मौत का सामना करना पड़ता है। खुली त्वचा तुरंत जल जाती है, कपड़े थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं। 3rd डिग्री बर्न मांस और हड्डियों को जलाते हुए आम हो जाते हैं। जो लोग शुरुआती विस्फोट से बच जाते हैं, वे चाहते होंगे कि काश वे बच न पाते। जलने का दर्द असहनीय होता है। गर्मी के बाद आती है ब्लास्ट वेव। अत्यधिक संपीड़ित हवा की एक दीवार अविश्वसनीय बल के साथ बाहर की ओर फैलती है। इमारतें मलबे में तब्दील हो जाती हैं, पेड़ खरपतवार की तरह उखड़ जाते हैं। शॉकवेव ध्वनि की गति से भी तेज गति से यात्रा करती है। यह अदृश्य शक्ति अथक है। जो लोग खुले में फंस जाते हैं, उन्हें चीर गुड़िया की तरह इधर उधर फेंक दिया जाता है। ब्लास्ट वेव के कारण दबाव का अंतर आंतरिक अंगों को फाड़ने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि जो लोग घर के अंदर आश्रय लेते हैं, वे भी सुरक्षित नहीं हैं। उड़ता हुआ मलबा घातक प्रोजेक्टाइल बन जाता है। हवा ही एक हथियार बन जाती है। 5वां भाग, खामोश कातिल। अदृश्य विकिरण हर दरार में प्रवेश कर जाता है, जिससे बीमारी और पीड़ा की विरासत पीछे छूट जाती है। यह विकिरण न केवल शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। जैसे ही धूल जमती है, एक नया खतरा सामने आता है। यह खतरा केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। अदृश्य, मौन और घातक रेडिएशन। यह एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। यह खतरनाक हत्यारा हर चीज में समा जाता है, हमारे घरों, स्कूलों और कार्यस्थलों में भी। यह हवा, पानी और मिट्टी को दूषित करता है। यह प्रदूषण हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमारे भोजन और पानी में भी विकिरण होता है। विस्फोट रेडियोधर्मी आइसोटोप का घातक कॉकटेल छोड़ता है। यह आइसोटोप वर्षों तक वातावरण में बने रहते हैं। ये कण नग्न आंखों के लिए अदृश्य, मानव शरीर पर कहर बरपाते हैं। ये कण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आयनकारी विकिरण कोशिकाओं में प्रवेश करता है, डीएनए को नुकसान पहुंचाता है और महत्वपूर्ण सेलुलर प्रक्रियाओं को बाधित करता है। यह नुकसान कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। तत्काल प्रभाव तीव्र विकिरण बीमारी है। यह बीमारी तेजी से फैलती है और इसके लक्षण बहुत ही गंभीर होते हैं। मतली, उल्टी, बाल झड़ना और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली तो बस शुरुआत है। इसके बाद शरीर की अन्य प्रणालियां भी प्रभावित होती हैं। लेकिन असली खौफ तो लंबे समय तक होने वाले परिणामों में है।
विकिरण के दीर्घकालिक प्रभावों में कैंसर, जन्मदोष और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। छठा भाग, जीवन भर का दर्द। कैंसर, जन्मदोष और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली बचे लोगों के लिए आदर्श बन जाती है। विस्फोट के वर्षों बाद अदृश्य दुश्मन अपना हमला जारी रखता है। बचे लोगों में कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर और फेफड़ों का कैंसर दुखद रूप से आम हो जाते हैं। विकिरण से होने वाला आनुवंशिक नुकसान पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सकता है। बचे लोगों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों में जन्म दोष और विकासात्मक अक्षमताएं हो सकती हैं। मानव शरीर, जो कभी लचीलापन का चमत्कार था, एक टाइम बम बन जाता है। विकिरण का साया जीवन के हर पहलू पर मंडराता है। सातवां भाग, जख्म जो कभी नहीं भरते। ऐसी भयावहता को देखने का मनोवैज्ञानिक आघात बचे लोगों को पीटीएसडी और अवसाद से जूझने के लिए छोड़ देता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। शारीरिक दाग कहानी का केवल एक हिस्सा है। ये दाग उनके शरीर पर तो हैं, लेकिन असली जख्म उनके मन में है। परमाणु विस्फोट का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा और लंबे समय तक चलने वाला होता है। यह प्रभाव उनके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल देता है। बचे लोगों को उन भयावहताओं से जूझना पड़ता है जो उन्होंने देखी है। वे उन क्षणों को बार बार जीते हैं जो उनके सपनों में भी आते हैं। उस दिन की यादें, अंधाधुंध चमक, उग्लुशिटलनी ग्रोखोट, अकल्पनीय विनाश उनके मन में समा जाते हैं। ये यादें उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, जिन्हें वे कभी नहीं भुला सकते। अभिघातज के बाद का तनाव, विकार, चिंता और अवसाद आम हो जाते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। बचे लोग अपनों के खोने, अपने घरों और सामान्य स्थिति की अपनी भावना से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। यह एक ऐसा दर्द है जो समय के साथ भी कम नहीं होता। जिस दुनिया को वे एक बार जानते थे, वह चली गई। उसकी जगह भय और अनिश्चितता के परिदृश्य ने ले ली। यह एक नई वास्तविकता है जिसमें उन्हें जीना सीखना पड़ता है। आठवां भाग, आश्रय की तलाश। अदृश्य हत्यारे से सुरक्षा पाने के लिए समय के खिलाफ दौड़। ऐसी तबाही का सामना करते हुए क्या बचने की कोई उम्मीद है? जबकि परमाणु विस्फोट की विनाशकारी शक्ति निर्विवाद है, ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनसे जीवित रहने की संभावना बढ़ सकती है। कुंजी जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करना है। फ्लैश के तुरंत बाद आश्रय की तलाश करना महत्वपूर्ण है। आदर्श आश्रय भूमिगत है और खिड़कियों से दूर है। एक तहखाना या एक उद्देश्य से निर्मित बंकर सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। समय बहुत कीमती है, हर सेकंड मायने रखता है। नौवां भाग, आशा की किरण। परमाणु विस्फोटों के विज्ञान को समझना रोकथाम की दिशा में पहला कदम है। जबकि परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति भयानक है, उनके पीछे के विज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। ज्ञान शक्ति है और इस मामले में यह हमारे अस्तित्व की कुंजी हो सकती है। विकिरण के प्रभावों का अध्ययन करके हम विकिरण बीमारी के लिए बेहतर उपचार विकसित कर सकते हैं। गिरावट के प्रसार को मॉडलिंग करके हम निकासी योजनाओं और आपदा प्रतिक्रिया में सुधार कर सकते हैं। यह ज्ञान केवल वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। जितना अधिक हम परमाणु युद्ध के परिणामों के बारे में समझेंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि हम इसे पहली बार में होने से रोकेंगे। 10वां भाग, निरस्त्रीकरण का आह्वान। मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका सामूहिक विनाश के इन हथियारों को खत्म करना है। परमाणु प्रलय के खिलाफ एकमात्र गारंटी परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन है। यह कोई नाइव सपना नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। हमें ऐसी दुनिया की दिशा में काम करना चाहिए जहां सामूहिक विनाश के ये हथियार इतिहास के कूड़ेदान में चले जाएं। इसके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यह बातचीत, कूटनीति और शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता की मांग करता है। विकल्प, एक ऐसी दुनिया जो परमाणु विनाश की छाया में जी रही है, बस अस्वीकार्य है। 11वां भाग, हमारी साझा जिम्मेदारी। वैश्विक सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता की अपील। मानवता का भविष्य विनाश पर संघर्ष, कूटनीति पर शांति को चुनने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। हमारे पास एक ऐसी दुनिया बनाने की शक्ति है जहां परमाणु हथियार अब खतरा न हो। यह सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। आइए अतीत की गलतियों से सीखें। आइए हम मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें
जो परमाणु युद्ध के खतरे से मुक्त हो। आइए जीवन चुनें, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। कार्रवाई का समय अब है।